हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके। हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉलोनियल लिटरेचर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म इंडो एंग्लियन इज़ यूज टू डिनोट। तो इंडो एंग्लियन क्या होता है? तो इसका मतलब है लिटरेरी क्रिएशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज बाय इंडियन, मतलब इंडियंस का लिखा हुआ बट इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, who were the Anglicists in the debate on the subject of English education in the 19th century India। ठीक है। तो 19th सेंचुरी में एंग्लिस्ट करके जो डिबेट होती थी उसका क्या मतलब था? एंग्लिस्ट होते कौन थे? तो इसका मतलब है दोज हु अपोज्ड ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स, वो लोग जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स को अपोज करते थे, मतलब उसके खिलाफ थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑन December 11, 1823 राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय जो थे, एड्रेस्ड अ लेटर टू द ब्रिटिश अथॉरिटी which pleaded for modern western education and is considered historically important for the introduction of English education in India। Who was the letter addressed to? तो जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने 11 दिसंबर 1823 को एक लॉर्ड को मतलब एक ब्रिटिश ऑफिशियल को एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी जो इंडिया की एजुकेशन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंक्लूड करें, उसको भी शामिल करें। तो कौन थे वो जिसको उन्होंने लेटर भेजा था? वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकलेलेज मिनट्स ऑफ 1835 सॉट टू। जो मैकलेले थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में एक उन्होंने कुछ स्पीच दिया था 1835 में। तो उसके अंदर क्या था? तो उन्होंने उसमें बताया था, प्रमोट्स यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स। नेटिव्स मतलब जो हम इंडियंस हैं। ठीक है। तो उस टाइम में पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था। तो जो पूरा एरिया था ना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, वहाँ पर यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए, ये सब उसमें था। मैकलेले का जो मिनट्स था, मतलब एक स्पीच थी जिसमें 1835 में उन्होंने बोला था। ठीक है। ये था। और हाँ, दो थे इसमें एक्चुअली, डी भी था। स्टॉप एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क्स एंड स्पेंड फंड्स ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है। इसका मतलब ये था कि जो ओरिएंटल वर्क्स थे, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के जो वर्क्स थे, उन पे काम मत करो, बल्कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करो और उस पर ही फंड्स को, जो गवर्नमेंट के फंड्स होता है, पैसा होता है, उसको उसमें स्पेंड करो। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पास्ड ए रिजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर्स एंड साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड बेंटिक थे जो ये क्या चाहते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स, नेटिव्स मतलब जो लोकल लोग, हम लोग हैं, हमारे बीच में किया जाए। तो किसने किया था? ये लॉर्ड बेंटिक ने किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स वर एम्फेसाइज्ड बाय वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो ये भी वुड्स करके एक पर्सन थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी 1854 में। तो इसमें से कौन से 2 चीज़ें हैं जो उसमें थी? तो पहला है, एक तो उसमें करेक्ट रहेगा, टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसके साथ साथ पढ़ाया जाए। और क्या था? द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो वुड्स डिस्पैच के अंदर जो 1854 में आया था, उसके अंदर उन्होंने फीमेल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे भी ध्यान दिया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एजेंसी अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफ द व्यू दैट यूज ऑफ इंग्लिश डिवाइड्स द पीपल इनटू 2 नेशंस, द फ्यू हु गवर्न एंड द मैनी हु आर गवर्न। ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे जब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि सिखाई जानी चाहिए एजुकेशन में इंडियंस को, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था। तो इसमें उन्होंने, अब ब्रिटेन के जो लोग थे वो हमें क्यों इंग्लिश सिखाना चाहते थे? क्योंकि वो डायरेक्ट तो हम पे नहीं कर सकते थे शासन। इसलिए उन्होंने सोचा कि जो इंडियंस हैं उनको ही हम लोग ट्रेंड करें ताकि उनको हम ऑर्डर दे और वो खुद ही फॉलो करवाए। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज से जो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो बन गए थे जो गुलाम थे, और जो ऑफिसर्स थे या फिर बड़ी पोस्ट पे जो लोग थे उन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली थी और वो ऑफिसर्स बन गए, गवर्न कर रहे थे। ठीक है।
तो एक ना दोनों में क्या हो गया था कि डिस्टिंक्शन हो गया था, एक डिवाइड हो गई थी कंट्री। कुछ लोग जो गवर्न करे जिनको इंग्लिश आती है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो लोग हैं जो गुलाम है, जो गवर्न हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये किस में लिखा था? द एजुकेशन कमीशन में, ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली डिफाइंस द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंडियन इंग्लिश इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो क्या था कि फोनोलॉजिकल का मतलब है साउंड के अकॉर्डिंग या फिर जो एक्सेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पता ही है कि जो इंग्लैंड के जो लोग हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगा, और जो इंडियंस है उनकी इंग्लिश का जो एक्सेंट है या फिर प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, तो क्या था उसके अंदर? सिंप्लीफाइड वोवल सिस्टम, जो इंडियन इंग्लिश है उसमें जो वोवल सिस्टम है वो सिंप्लीफाइड होते हैं। ठीक है, दूसरा था प्रेजेंस ऑफ वॉइस्ड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। तो बहुत सी जो चीज़ें हैं जो इंग्लैंड की इंग्लिश में या फिर उनके एक्सेंट में साइलेंट होते हैं, कुछ जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बट हम लोग उनको पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसका सही आंसर रहेगा बी, मतलब इसमें बी सिंप्लीफाइड वोवल सिस्टम जो हमारी इंडियन लैंग्वेज के, इंडियन इंग्लिश के बारे में सही है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वॉइस्ड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स, ये भी हमारे बारे में सही है। ठीक है, फिर आते हैं हम 9th पे, द ट्रांसलेशन ऑफ गीता इनटू इंग्लिश इन 1784। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कब हुआ था? 1784 में हुआ था, और उसका टाइटल क्या था? भागवत गीता। ठीक है, मार्क्ड इन विलियम जोन्स ओपिनियन एन इवेंट दैट मेड इट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव अ रिलायबल इम्प्रेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो विलियम जोन्स करके एक पर्सन थे, उन्होंने ओपिनियन दिया था कि एक ऐसा इवेंट था, मतलब गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने एक ऐसा इवेंट था जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि जो इंडियन लिटरेचर है, जो हिंदी या संस्कृत में है, उसमें भी वो भी कितना इम्पैक्टफुल है। अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए तो लोग समझेंगे कि इंडिया में भी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हु वॉज द ट्रांसलेटर? तो आपको ये बताना है कि किसने 1784 में गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच वॉज द फर्स्ट एवर पब्लिश्ड बुक इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर। तो पहली ऐसी कौन सी बुक थी जो किसी इंडियन राइटर ने लिखी थी इंग्लिश में और पब्लिश करवाई थी? ठीक है, तो कौन सी थी वो बुक? द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद बाय डीन मोहम्मद। डीन मोहम्मद करके एक पर्सन थे, एक राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। ठीक है, तो ये पहली बुक है एक इंडियन की लिखी हुई जो इंग्लिश में पब्लिश्ड हुई थी। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास। ओके, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं और भी क्लासेस लेके आती रहूँगी। थैंक यू।